तो हम लोग बात कर रहे हैं आज जो रायशुमारी के तमाम नतीजे सामने आए हैं, यानी एग्जिट पोल का जो इशारा है उसी पर बातचीत हो रही है। और उससे जुड़ी जो बड़ी बातें हैं वो सबसे पहले आप जान लीजिए। जो तमाम औसत सामने आ रहा है उसमें बंगाल में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई दीदी जा रही है, बीजेपी आ रही है। असम को लेकर एक बड़ी खबर यह कि बीजेपी यहां पर जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। जो सर्वे का इशारा है उसके मुताबिक कांग्रेस की यहां पर बड़ी हार हो सकती है। उधर केरलम में भी खबर यह है कि यहां पर सरकार बदल सकती है, कांग्रेस को इस बार वहां सत्ता में आने का मौका मिल सकता है। और तमिलनाडु को लेकर बदलाव के संकेत नहीं है, डीएमके फिर से यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। उन सब पर तो हमारी बातचीत होगी, लेकिन स्वयं पुरोहित जी अभी एक हेडलाइंस में भी हमने खबर दर्शकों को बताई और वही सवाल मेरा आपसे है। एक आपके जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उन पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। वहां यह कहा जा रहा है कि ईवीएम पर कुछ जगहों पर बीजेपी का जहां पर नाम था, उनके कैंडिडेट का नाम, उसके ऊपर टेप चिपका दिया गया था। नहीं, वो तो ये क्या इलेक्शन क्या भारतीय तृणमूल कांग्रेस करवा रही है क्या? ये तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन नहीं करवा रही है। 2.5 लाख से ज्यादा अगर केंद्र से लोग आए और उसके बाद टेप लगी है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं या सच्ची है, इसकी तो जांच करिए। आप कौन मना करता है? मतलब बीजेपी वालों ने चिपका दिया होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात सुनिए। असली जांच आपको कहाँ करनी चाहिए कि आपने तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स को उठाया। आप मुझे बताइए, अभी आपका चैनल का जो कोऑर्डिनेटर है और शो शुरू होने के 5 मिनट 10-15 मिनट पहले मैं उसे पुलिस आकर के गिरफ्तार करवा लेता हूं, वो बेचारा नहीं रहेगा और आप ये शो कर पाएंगे क्या? आपने हमें डिस्टर्ब करने की कोई भी कोशिश बाकी नहीं रखी। उसके बावजूद भी ये जो नंबर्स आ रहे हैं, मैं इस नंबर के साथ सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है, मैंने जमीन पर काम किया, मैं लोगों से मिला हूं किस तरह से जो नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, असली मुद्दा वो नहीं है। असली मुद्दा ये जो चुनाव हो रहा है, असली मुद्दा बंगाल की जनता जानती है कि ये जो चुनाव है, ये एसआईआर में जिस तरह से मुझे बंगाली को बांग्लादेशी का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। मैं बंगाली हूं कि बांग्लादेशी हूं, ये मैंने वोट दे करके साबित किया है। आप जो बोल रहे हैं नंबर ऑफ वोटर्स जो बढ़े हैं, नंबर ऑफ वोटर पिछली बार कोविड काल था और इस बार 20 लाख से 2024 के लोकसभा चुनाव और अभी में कितना फर्क है? 20 लाख वोटों का फर्क है। तो वो परसेंटेज 85% है। और लोगों के मन में एक भय भी था कि इस इलेक्शन में अगर मेरे वोट कट जाएंगे, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1500 रुपया दीदी देती है, लक्ष्मी भंडार में 500 रुपया मिलता था जब देना चालू किया था कोविड के समय में, वो आज 1500 है। आप मुझे बताइए, पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी शासित डबल इंजन की सरकार में कहा 1500 रुपया या 1 रुपया भी युवाओं को दिया जाता है? कहीं नहीं दिया जाता है। जैसे ही ममता बनर्जी प्रकल्प लाती है, चोरी कर करके दे देते कि दिए हम 3000 देंगे, 5000 देंगे। आप 35,000 बोल दिए होंगे। देखिए, अब कोई लड़ाई नहीं है, चुनाव खत्म हो गया, सब मतपेटी में बंद हो गया है। मगर इन्होंने जो षड्यंत्र किया है, ये बंगाल की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है कि ये क्या जरूरत थी। लोकतांत्रिक तरीके से हरा देते। 27 लाख लोगों के नाम कटवा दिए आपने और उनको वोट देने का अधिकार से हरा देते हैं। क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? हार स्वीकार कर रहे हैं आपकी, मतलब हार हो गई? नहीं, आप हराने की कोशिश जो कर रहे हैं, आप तो छीनने की कोशिश कर रहे हैं ना। स्वीकार की बात नहीं है। आप जो कोशिश कर रहे हैं कि हम जीत गए, मीडिया भी बोल रही है, सब कुछ है। पिछली बार भी किया था 2024 में। आपने संसद में कभी देखा है देश का प्रधानमंत्री बोलता है आपकी बार 400 पार? ऐसा नारा देता है? लोकतंत्र के हत्यारे। वही वाला विजुअल, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं स्वयं पुरोहित जी। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, इस तरीके से ईवीएम पर जो ढक दिया गया था बीजेपी वाला जो कॉलम था, उसका क्या मतलब निकाला जाए? कौन होगा इसके पीछे? फिर दिक्कत है तो रिपोल करवा लो ना भाई। अगर किसी जगह कहीं टेप लगी हुई है, मशीन में टूटी हुई मशीन होगी, टेप लगी होगी, लगाने वाले की गलती होगी। तृणमूल कांग्रेस क्या करेगी भाई? लगाने वाले की गलती है, आदमी को फोन बीजेपी के ऊपर चिपका दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये टेप के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। ये हास्यास्पद नहीं लगता है क्या? अगर आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से चुनाव करवाया है और एक जगह टेप लगी है और टीएमसी ने लगा दी है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक भाजपाई विपक्षी पार्टियों को गरियाना है कि बाकी सब चोर, सब गलत है। हम ही सब। अजय जी जवाब दीजिए। कुत्ते को लेकर साजिश है कि बीजेपी का जो कॉलम था उसी के ऊपर टेप लगवा दिया गया। शायद आप ही लोगों ने लगवा दिया क्या, जैसा कहना चाह रहे हैं टीएमसी के? मैं रेटोरिक्स में नहीं जाता हूं। हमने उसी वक्त ऑफिशियल कंप्लेंट चुनाव आयोग से इसकी दर्ज करवा दी और वीडियो फुटेज आपको भी मिल गया, आप भी देख रहे हैं। और ये इसलिए मिल पाया क्योंकि हर बूथ के अंदर वीडियो मॉनिटरिंग भी हो रही थी, डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही थी। तो इसीलिए चुनाव बहुत पाक साफ हुआ है और चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा क्या करना है। मुझे ये बताइए जरा आप अखिलेश जी, ये जम्मू कश्मीर तो पश्चिम बंगाल से 1/4 से भी कम छोटा राज्य होगा।
इलेक्टोरेट भी 2 करोड़ भी नहीं होंगे। और तब वहां पे चुनाव में 3.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए थे। क्यों? आर्मी भी थी। कहा है रेगिंग करना था हम लोग को, हम लोग हार भी गए। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप सुरक्षा नहीं दे पाते, फिर भी नहीं पता है, आपका जवाब दे रहा हूं कि क्यों सुरक्षा बल लगते हैं। सुरक्षा बल इसलिए लगते हैं क्योंकि आप लोग जैसे गुंडे जब सत्ता पे आ जाते हैं तो सुरक्षा बलों को भेजना पड़ता है। आपके जैसे अराजक लोग जब आ जाते हैं सत्ता में तो सुरक्षा बलों को भेजना पड़ता है। जब लोगों की जान को गाजर मूली की तरह आप मारते हैं तो सुरक्षा बलों को भेजना पड़ता है। आप ये देखिए अखिलेश जी की इतनी हिम्मत थी, इसका जहांगीर खान कहता है सीआरपीएफ को उड़ा देंगे। जागीर खान, अभिषेक बैनर्जी कहते हैं जनता साथ चलेगी, सीआरपीएफ के लिए अपने जान दे देगी। तो अपने सैनिक बलों के बारे में एक चुना हुआ सांसद और बाकी लोग इस तरह से कर रहे हैं। ये अराजक हो चुके हैं। अभी बहस करने को अभी बोल रहे थे कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई खत्म हो गई, चुनाव खत्म हो गया, बोलते बोलते बोल गया ऐसे ही जीत जाते। आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे दीदी को आधी भी आ जाए तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा। ये मान चुके हैं ये लोग भाई कि चुनाव हार गए हैं। काहे के लिए बहस करना है? अभी 4 तारीख को देखेंगे इनको, 12 बजे के बाद आपको टीवी कैमरा पे दिखेंगे नहीं ये लोग। अरे एकदम वो तो कह रहे हैं कि झांसी की रानी की तरह लड़ी है दीदी इस बार। आपसे काहे के लिए झांसी की रानी का अपमान कर रहे हैं? दीदी बांग्लादेश में लड़ेगी ना। अरे अंग्रेजों की चप्पल उठाने वाले झांसी की रानी का अपमान पहले नूरबानो की तरह काहे झांसी की रानी बोल रहे हैं? अपमान होता है भाई। जो लोग अंग्रेजों के साथ रहे, नूरबानो की तरह लड़ेंगे, नूरबानो की तरह। सबको पता है, इतिहास सबको पता है। जिनको नहीं पता है आप झूठे बताते रहिए। जो लोग अंग्रेजों की चप्पल उठा सके, हाँ बंगाल में मुझे बहुत इतिहास पता चला इस बार। वैसे एक महीने में तो बंगाल का चुनाव यादगार हो गया है गौतम लारी साहब। तमाम तरह के बयान और यहाँ तक कि सिंघम वर्सेस पुष्पा वाली लड़ाई भी देखने को मिली। बड़ा दिलचस्प हो गया था आखिर तक। अभिषेक आनंद जी, आता हूँ सर आपके पास, आता हूँ विनय जी, गौतम लारी साहब से सवाल है।